हम जब से बाहर आए हैं सबसे ज्यादा पेट में दर्द बीजेपी वालों को हो रहा है। मेरे पीछे उन्होंने इनकम टैक्स लगाया, सीबीआई लगा दिया, इनसे मन नहीं भरा तो उन्होंने ईडी लगा दिया। लेकिन हम भी सीना ठोक कर कहते हैं इनको जो लगाना है लगा ले, आनंद मोहन किसी से डरने वाला नहीं है। हम एकदम करेजा थूर देंगे। आनंद मोहन गरजते हुए कहते हैं बीजेपी एक बाजार की पार्टी हुआ करती थी, बिहार में बीजेपी का कोई पहचान नहीं था, हमने बिहार में बीजेपी की पहचान दिलवाया। लालू विरोध के नाम पर मेरे कंधे पे सवार होकर बीजेपी आगे बढ़ी और आज मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही है। वो भाजपा पे निशाना साधते हैं कि 34 में 33 लोगों की रिहाई हुई, जी कृष्णैया जी की पत्नी सामने नहीं आई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब हम बाहर निकले तो उनकी पत्नी अचानक से प्रकट हो गई, उनको दिक्कत हो गया और इसलिए हो रहा है कि वो कुछ कर नहीं रही है बल्कि उनसे करवाया जा रहा है। उन्होंने इशारे इशारे में स्पष्ट कर दिया कि ये सारा काम बीजेपी करवा रही है। आनंद मोहन जेल से रिहाई के बाद कुछ दिन शांत रहे, लेकिन अब वो एक्टिव हो गए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इससे पहले हुए जनसभाएं में वो सुपौल में थे और यहाँ बीजेपी वालों को एकदम धोकर रख दिया। वो पूरे मुंड में थे। जिस प्रकार आनंद मोहन बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके हैं, आगे आने वाले चुनाव में इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिहार में आनंद मोहन राजपूत जाति के एक नए चेहरे हैं। क्या राजपूत जाति अब तक भाजपा को वोट करते आई है? अब आनंद मोहन के कारण भाजपा से वो दूर हो जाएगी? क्या राजपूत समाज महागठबंधन को वोट करेगा? विस्तार से वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम विकास यादव है और आप देख रहे हैं प्रेस फोकस। आनंद मोहन लगभग 5 सप्ताह पहले लंबे समय बाद जेल से रिहा होते हैं। 15 साल जेल में काटने के बाद अप्रैल के महीने में रिहाई दे दी जाती है। अब शुरू के कुछ दिन शांत रहने के बाद आनंद मोहन पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। आनंद मोहन के अंदर जो तेज तरार नेता है वो जाग उठा है। अब वो लोगों के बीच जाने लगे हैं, जनसभाएं करने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर 1 साल बाद बिहार सभा का चुनाव आ रहा है। इन दोनों चुनाव के लिए आनंद मोहन का भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महागठबंधन के लिए आनंद मोहन एक बड़े एक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे राजपूत जाति का एक भारा वोट बैंक है। साथ ही राजपूतों के अलावा सवर्णों में भी इनका अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए आगे 2 चुनाव को ध्यान में रखते हुए इनका भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और यही सब देखकर महागठबंधन आनंद मोहन को रिहाई के लिए प्रयास कर रही थी। राजपूत समाज को सीएम नीतीश कुमार खुले मंच से बताते थे कि वो आनंद मोहन के रिहाई के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और यही सब चीज हुआ भी। आनंद मोहन की रिहाई हो गई और एक तरफ से देखा जाए तो आनंद मोहन महागठबंधन को अपना कर्ज अदा कर रहे हैं। कल आनंद मोहन सुपौल जिले के किशनपुर में थे, यहाँ पर जनसभाएं सम्मेलन कर रहे थे और इस सभा में गरज रहे थे। उन्होंने भाषण में जमकर मन का भड़ास निकाला। ये सबको पता है आनंद मोहन की रिहाई हुई है, तब से लगातार ये खबर आती रहती है उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बीते 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन के रिहाई पर बिहार सरकार को नोटिस भेजा था। इसका कारण था जिस अधिकारी की हत्या का कारण जेल में सजा काट रहे थे, उन्हीं के जी कृष्णैया की पत्नी ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को याचिका डाली थी और आनंद मोहन को स्पष्ट इशारे किए हैं कि ये सारा काम बीजेपी करवा रही है। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व डीएम श्री कृष्णैया जी के मारने के आरोप में लगभग 3500 लोगों पर हुआ है। उन्होंने अपने भाषण में कहा पूर्व डीएम श्री कृष्णैया को मारने के आरोप में लगभग 3500 लोगों पर केस हुआ है, सारे लोग छूट गए। तब उनकी पत्नी एक भी बार विरोध करने नहीं आई, लेकिन जब मेरी रिहाई हुई तो विरोध करने आ गई। ये सब ही ऐसे ही नहीं हुआ, खुद से नहीं हुआ, बल्कि उनको लाने का काम किया गया है। जिन लोगों को हमसे दिक्कत है उन्होंने हमारे रिहाई के बाद अचानक उनकी पत्नी को प्रकट कर दिया। जो लोग ये आज करवा रहे हैं उनको बनाने वाला हम हैं।
वरना बिहार में बीजेपी का कोई पहचान नहीं थी। बीजेपी बस एक बाजार भर की पार्टी हुआ करती थी। हटिया बाजार में बीजेपी की झंडा लगती थी। लेकिन मैंने लालू यादव का विरोध किया और लालू विरोध के नाम पर मेरे कंधे पे सवार होकर बीजेपी का नाम बड़ा हो गया और यही लोग मुझे परेशान करने के लिए सीबीआई ईडी लगा रहे हैं। तो आनंद मोहन किसी से परेशान होने वाला नहीं है। अब देखने वाला है कि आगे 2 चुनाव आ रहा है, इसमें क्या असर डालते हैं, क्या राजपूत समाज आनंद मोहन को पीछे खड़ा होता है, आनंद मोहन के साथ जाकर वोट करता है। बाकी इस पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।